हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आपको अंडर 500 और 600 के रेंज में कुछ ऐसे बैडमिंटन स्ट्रिंगों का रिव्यू देने वाला हूँ गाइस, जिसमें से कुछ ड्यूरेबिलिटी के मामले में बेस्ट होने वाला है, कुछ यहाँ पे रिपल्शन के मामले में बेस्ट होने वाला है, कुछ यहाँ पे साउंड के मामले में भी बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाला है। और ये जितने भी स्ट्रिंग है ये ऑल ओवर पर्पज से भी बेस्ट फीडबैक आपको देने वाला है। सो गाइस, कर लेते हैं इन सारे स्ट्रिंगों का एक बार ब्रीफ रिव्यू। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास लिनिंग का AP7। तो गाइस, यहाँ पे जो स्ट्रिंग फेमस है वो इसके पावर और ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पे स्ट्रिंग में जो ड्यूरेबिलिटी है वो आपको 10 of 6 मिलने वाला है, और बाकी जितने भी इसके स्पेसिफिकेशन है वो आपको 10 of 6 मिलने वाला है। यानी कि ड्यूरेबिलिटी के पर्पज से आप इस स्ट्रिंग को बहुत ही आराम से करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके लेंथ और इसके गेज की। तो गाइज, यहाँ पे आपको गेज 0.70 mm में देखने को मिलेगा, और इसका जो लेंथ है वो आपको 10 मीटर में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्ट्रिंग के प्राइस की। तो गाइज, यहाँ पे MRP आपको 490 रुपीज में देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इस स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट 500 के रेंज में करवा सकते हैं। अब गाइज, कर लेते इस स्ट्रिंग के एक बार ऑन कोड रिव्यू टेस्ट भी। तो गाइज, जब मैंने इस स्ट्रिंग के हेल्प से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो कंट्रोल, साउंड और रिपल्शन के मामले में ये स्ट्रिंग आपको एवरेज फीडबैक देने वाला है। गाइज, बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी की। तो आपको ड्यूरेबिलिटी तभी बेस्ट फीडबैक मिलने वाला है जब आप इसको 26 से 28 LBS तक के बीच या इसे थोड़ा सा कम रखेंगे, तो ही आपको ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी खासी मिलने वाली है। अगर आप इससे 28 से ऊपर के LBS करवाते तो ड्यूरेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ तक तो हो गई इस स्ट्रिंग की ऑल ओवर रिव्यू। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रिंग की। तो गाइस, नेक्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास विक्टर का VS65। तो गाइस, यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा कि ये हाई रेजिलियंस होने वाला है, और यहाँ पे आपको मीडियम फीलिंग मिलने वाला है। बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के गेज और इसके लेंथ की। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आपको 0.65 mm में देखने को मिलेगा, और जो इसका लेंथ है वो आपको 10 मीटर में देखने को मिलेगा। बात करते हैं स्ट्रिंग के रिव्यू की। तो यहाँ पे रेजिलियंस के मामले में ये स्ट्रिंग आपको 10 of 9 रेटिंग देने वाला है। ड्यूरेबिलिटी पे आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के प्राइस की। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में MRP आपको 360 रुपीज में देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इस स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट 500 के रेंज में करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रिंग के ऑन कोड रिव्यू की भी। तो गाइस, जब मैंने इस स्ट्रिंग के हेल्प से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो यहाँ पे स्ट्रिंग आपको रिपल्शन के मामले में, साउंड के मामले में और कंट्रोल के मामले में बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। गाइस, बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी की। तो ड्यूरेबिलिटी आपको इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस स्ट्रिंग को यूज करना है तो आप इसको ऑलमोस्ट 26 से 30 LBS तक के बीच में भी करवा सकते हैं, क्योंकि इस पे आपको ड्यूरेबिलिटी तो कम ही मिल रही है। तो आप इसके रेजिलियंस, कंट्रोल और साउंड से इसका आप पूरा बेस्ट फीडबैक ले सकते हैं।
तो गाइज यहाँ तक तो बात हो गई है इस स्ट्रिंग के ओवरऑल रिव्यू की। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रिंग की। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग भी है हमारे पास विक्टर का VVS70। तो गाइज यहाँ पे स्ट्रिंग आपका ड्यूरेबिलिटी के मामले में बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है और यहाँ पे आपको मीडियम फीलिंग भी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के गेज और लेंथ की। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का गेज आपको 0.70 mm में देखने को मिलेगा और यहाँ पे लेंथ आपको 10 मीटर में ही देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के ड्यूरेबिलिटी की। तो गाइज यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी आपको 10/9 मिलने वाला है। बाकी रेजिलियंस, कंट्रोल और जो इसके साउंड है वो आपको इससे थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो यहाँ पे MRP आपको 830 रुपीज में देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इस स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट 550 के बीच में कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रिंग के ऑन कोड रिव्यू की। तो गाइज जब मैंने इस स्ट्रिंग के हेल्प से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो यहाँ पे रेजिलियंस, कंट्रोल और साउंड के मामले में ये स्ट्रिंग आपको एवरेज फीडबैक देने वाला है। बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी की। तो गाइज यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी आपको तभी मिलने वाला है जब आप इस स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट 26 से 28 LBS तक के बीच में ही रखते हैं। तो यहाँ तक तो हो गई हमारे इस स्ट्रिंग के ओवरऑल रिव्यू। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रिंग की। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास योनेक्स का BG65 ड्यूरेबिलिटी। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि BG65 यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के मामले में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के गेज और लेंथ की। तो गाइस यहाँ पे गेज आपको 0.70 mm में देखने को मिलेगा और जो इसकी लेंथ है वो आपको 10 मीटर ही देखने को मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये स्ट्रिंग आपको 10/10 ही रेटिंग देने वाला है। बाकी सारे मामले में ये स्ट्रिंग यहाँ से थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के MRP की। तो यहाँ पे गाइज आपको MRP 635 रुपीज देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इस स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट 550 रुपीज पे कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रिंग के ऑन कोड रिव्यू की भी। तो गाइज जब मैंने इस स्ट्रिंग से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो यहाँ पे रिपल्शन, कंट्रोल और साउंड के मामले में ये स्ट्रिंग आपको एवरेज फीडबैक ही देने वाला है। बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो ड्यूरेबिलिटी आपको तभी बेस्ट मिलने वाला है जब आप स्ट्रिंग को 26 से 28 LBS तक के बीच पे ही रखते हैं। तो गाइज यहाँ तक तो बात हो गई इस स्ट्रिंग के रिव्यू की भी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रिंग की। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास 100 का JP65 मैग्नाइट। अब बात करते हैं इसके रिपल्शन की। तो रिपल्शन के मामले में ये स्ट्रिंग आपको 10/10 रेटिंग ही देने वाला है और इसी के साथ साथ आपको साउंड के मामले में भी ये स्ट्रिंग 10/10 रेटिंग ही देने वाला है। बात कर लेते हैं इसके लेंथ और इसके गेज की। तो यहाँ पे गेज आपको 0.65 mm में देखने को मिलेगा और जो लेंथ है वो आपको 10 मीटर में ही देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो गाइज यहाँ पे MRP आपको 890 रुपीज में देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इस स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट 550 रुपीज पे कलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं इस स्ट्रिंग के ऑन कोड रिव्यू की भी।
तो गाइस जब मैंने इस स्ट्रिंग के हेल्प से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो यहाँ पे कंट्रोल, साउंड और रिपल्शन के मामले में ये स्ट्रिंग आपको बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। गाइस यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी आपको थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा, तो आप इस स्ट्रिंग को बहुत ही बेस्ट फीडबैक तभी ले सकते हैं जब आप इस स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट 26 से 30 एलबीएस तक के ही स्ट्रिंग रखें, तभी आपको रिपल्शन और साउंड बहुत ही अच्छा सुनने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ तक तो बात हो गई है इस स्ट्रिंग के ओवरऑल रिव्यू की, तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रिंग की। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास 100 का JP70 पावर। तो ये स्ट्रिंग फेमस है ड्यूरेबिलिटी और हिटिंग साउंड के मामले में। अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के गेज और इसके लेंथ की। तो यहाँ पे गेज आपको 0.70 mm में ही देखने को मिलेगा और यहाँ पे लेंथ आपको 10 मीटर में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग आपको ड्यूरेबिलिटी के मामले में 10 of 10 रेटिंग ही देने वाला है। बाकी सारे मामले में ये स्ट्रिंग आपको ड्यूरेबिलिटी से थोड़ा सा कम रेटिंग देने वाला है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो यहाँ पे MRP आपको 999 रुपीज में देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इस स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट 600 के रेंज में कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रिंग के ऑन कोड रिव्यू की भी। तो गाइज जब मैंने इस स्ट्रिंग के हेल्प से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो कंट्रोल, साउंड और रिपल्शन के मामले में ये स्ट्रिंग आपको बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। एंड गाइज यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये स्ट्रिंग आपको बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है, बट आपको यहाँ पे 26 से 28 एलबीएस तक के बीच में इस स्ट्रिंग को रखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी बेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ तक तो हो गई इस स्ट्रिंग के ऑल ओवर रिव्यू की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रिंग की। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास लिनिंग का नंबर 7। तो गाइज यहाँ पे स्ट्रिंग में आपको हाई ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके लेंथ और इसके गेज की। तो यहाँ पे आपको गेज 0.70 mm में देखने को मिलेगा और जो इसके लेंथ है वो आपको 10 मीटर में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये स्ट्रिंग आपको 10 of 10 रेटिंग ही देने वाला है, बाकी सारे मामलों में ये थोड़ा सा डाउन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो यहाँ पे MRP आपको 690 रुपीज में देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर ऑल इंस्टॉलेशन के बाद आप इस स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट 600 के रेंज में कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रिंग के ऑन कोड रिव्यू की। तो गाइज जब मैंने इस स्ट्रिंग के हेल्प से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो यहाँ पे कंट्रोल, साउंड और रिपल्शन के मामले में ये स्ट्रिंग आपको एवरेज फीडबैक देने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा खराब नहीं और बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं। बट ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये स्ट्रिंग आपको बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। बट ध्यान फिर से रखिए कि आप इस स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट 26 से 28 एलबीएस तक के बीच में ही रखेंगे, तो ही आपको ड्यूरेबिलिटी में बेस्ट फीडबैक मिलने वाला है। तो यहाँ तक तो बात हो गई है हमारे इस स्ट्रिंग के ओवरऑल रिव्यू की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रिंग की। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास योनेक्स का BG65 टाइटेनियम। तो गाइज यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये आपको ड्यूरेबिलिटी, साउंड और रिपल्शन तीनों ही मामले में बेस्ट फीडबैक देने वाला है। बात कर लेते हैं इसके लेंथ और गेज की। तो यहाँ पे लेंथ आपको 10 मीटर ही देखने को मिलेगा और जो गेज है वो आपको 0.70 mm में ही देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो गाइज यहाँ पे MRP आपको 695 रुपीज में देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर ऑल इंस्टॉलेशन के बाद आप इस स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट 600 के रेंज में कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रिंग के ऑन कोड रिव्यू की भी।
तो गाइज जब मैंने इस स्ट्रिंग के हेल्प से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो गाइज यहाँ पे स्ट्रिंग आपको रिपल्शन, साउंड और कंट्रोल के मामले में बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। और बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर से मैं आपको वही चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आप इस स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट 26 से 28 एलबीएस तक की ही रखें। इससे ऊपर करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज यहाँ तक तो बात हो गई है इस स्ट्रिंग के भी ओवरऑल रिव्यू की भी। सो गाइज यहाँ तक तो रहे इन सारे स्ट्रिंगों का एक ब्रीफ रिव्यू। इनमें से आप सबसे ज्यादा स्ट्रिंग कौन सा यूज करते हैं, 500 वाला, 550 या 600? ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गाइज मैं आपको अपना एक पर्सनल कमेंट भी करता हूँ कि यहाँ पे मेरे को जो सबसे बेस्ट स्ट्रिंग लगता है 600 के रेंज में वो है योनेक्स का BG65 टाइटेनियम, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग मेरे को ड्यूरेबिलिटी, रिपल्शन और साउंड तीनों ही मामले में बेस्ट फीडबैक दे रहा है। तो मेरे को मोस्टली इसी स्ट्रिंग को प्रेफर करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबसे ज्यादा कौन से स्ट्रिंग को यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबा करके आप मेरे चैनल के साथ भी जुड़ जाएं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।